Hello dear students, this is your maths teacher Anush Srivastav. Today I will discuss exercise 8A, the remaining questions. In last video I have told you about the question number 5. Up to question number 5 I have told you. So we will discuss today question number 6 to 13 and the MCQs and hot questions. और अभी तक जितने भी वीडियोस आपको मिले हैं, जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, उन चैप्टर्स को आप प्रॉपरली अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करते रहिए, जिससे कि बाद में आपके पास एक साथ वर्क ना हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग divide 104 pencils among 3 children in the ratio 1:2 ratio 1:3 ratio 1:4. देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी रेशियोज फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे होंगे देन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, इनके क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एलसीएम फाइंड करने के बाद वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम इन द न्यूमरेटर इन ईच रेशियो और ईच फ्रैक्शन. ओके, सो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा. डिवाइड 104 पेंसिल्स. टोटल पेंसिल इज इक्वल टू 104. हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर? टोटल पेंसिल 104. रेशियो इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4. दिस इज अ रेशियो. अब देखिए रेशियो है तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे. तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम कितना होगा? 12. ठीक है, अब देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा तो रेशियो क्या बनेगा यहाँ से? 12/2 12/3 12/4. सो वी कैन राइट इट 2 6 are 12, 3 4 are 12 and 4 3 are 12. So what we get? 6:4:3. ओके, रेशियो हमें ये मिल गया. अब पेंसिल्स कितनी है? 104. अब चिल्ड्रन कितने हैं? 3 चिल्ड्रन. सो देखिए, फर्स्ट चाइल्ड गेट नंबर ऑफ पेंसिल्स. तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? 6 अपॉन, अब सभी जितने भी रेशियोज हैं उनको ऐड कर लेते हैं, इनटू टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? 104. नाउ वी कैन राइट इट 6 + 4 10 13 इंटू 104 एंड 13 बन जा 13 13 8 जा 104. दिस विल बी 6 × 8. नाउ वी कैन राइट इट 6 8 जा 48. सो फर्स्ट चाइल्ड विल गेट 48 पेंसिल्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड चाइल्ड गेट नंबर ऑफ पेंसिल्स. अब देखिए 6, सेकेंड कौन सा था? 4. और टोटल सम कितना है सभी का? 6 4 3 का 13 इंटू 104. 13 8 जा एंड 4 8 जा 32. सो द सेकेंड चाइल्ड विल गेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स 32. नाउ द थर्ड चाइल्ड गेट नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना हो जाएगा? 3/13 इंटू 104. 13 8 जा 8 3 जा 24. सो फर्स्ट चाइल्ड को कितनी पेंसिल्स मिली हैं? 48. सेकेंड को 32 एंड थर्ड को 24. जब आप इन सभी को ऐड करेंगे यू विल गेट द 104. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. द angles of a quadrilateral are in the ratio 1:2 3:4 if the sum of the angles of a quadrilateral 360 degree. Find the measures of each angle. As we know, sum of all angles of a quadrilateral is 360. जो एक quadrilateral होता है, अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि quadrilateral क्या होता है. A figure made by 4 sides known as a क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्री का मीन्स होता है 4, लेटरल का मीन्स होता है साइड्स. ओके, तो विच फिगर मेड बाय द 4 साइड्स नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल का क्या गिवन है यहाँ पे देखिए, इफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360.
तो उसका जो सम होता है, ऐसे ट्रायंगल में सम कितना होता है 180, ऐसे क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है 360। तो इनका रेशियो गिवन है एंगल्स का 1:2:3:4। सो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो। तो फर्स्ट लिख लीजिए, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी। अब मैंने बताया था जब भी रेशियो होगा उसको एक्स में कंसीडर कर लेंगे। सो दिस विल बी एक्स, 2x, 3x and 4x. These are the angles of a quadrilateral. Now sum of all angles of a quadrilateral is equal to कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए एंगल्स कौन से हैं, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस 2x 3x 3 3 6, दिस विल बी 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल आउट, सो x इज इक्वल टू हो गया 36। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल्स आर, देखिए x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, x तो एज इट रहेगा 36। नेक्स्ट क्या है 2x, तो 2 इंटू 36, दिस विल बी 72, 36 2 जा 72। नेक्स्ट 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 36, दिस विल बी 108, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10। नेक्स्ट 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 36 एंड 4 6 जा 24, 2 carry 4 3 जा 12 and 2 144. So these are the angles of a quadrilateral whatever is required in the question number 7. I hope this is clear to everyone. वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में लीव करते हैं आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ़ a रेशियो b इज इक्वल टू 5:7 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 14:15, फाइंड a रेशियो c। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया इफ़ a रेशियो b इज इक्वल टू 5:7 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 14:15, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a रेशियो c, इसको फाइंड करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसके 2 मेथड्स हैं, ठीक है, मैं दोनों मेथड्स यहाँ पे बताऊंगा, आपको जो समझ आता है आप उसको नोटबुक पे अपनी लिखेंगे। पहले तो देखिए क्या गिवन है, a रेशियो b इज इक्वल टू 5:7 और वी कैन राइट इट a अपॉन b इज इक्वल टू 5/7, ओके, एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 14:15, सो वी कैन राइट इट b अपॉन c इज इक्वल टू 14/15। ठीक है, मैंने बताया था रेशियो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, a रेशियो c। अगर हम देखें इन दोनों रेशियोज़ की मल्टीप्लाई करा दे तो b भी कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ a अपॉन b इंटू b अपॉन c। अब देखिए a अपॉन b की जगह पे क्या रख सकता हूँ 5/7 और b अपॉन की जगह पे 14/15, सो b भी कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, सो दिस विल बी a अपॉन c इज इक्वल टू 2/3। नाउ वी कैन राइट इट a रेशियो c इज इक्वल टू 2:3। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, ये अल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका, दैट इज द इजीएस्ट मेथड। ठीक है, तो जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझेंगे। a रेशियो b इज इक्वल टू लिख लिया मैंने 5:7, ओके, और यहाँ पे क्या गिवन है, b रेशियो c इज इक्वल टू गिवन है 14:15। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं इसी मेथड का यूज़ करूँगा, सभी में ये मेथड मैं यूज़ नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पे 5:7 लिखा है, 14:15,
तो यहाँ पे a तो 5 हो गया, यहाँ पे b लिखा है, यहाँ पे b, तो दोनों तो सेम लिखे हैं, तो यहाँ पे भी तो सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई मैं 2 से करा दूंगा, क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएंगे। तो नाउ वी कैन राइट इट a रेशियो b इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 से भी होगी, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में, और ये 7 2 जा 14। नाउ b रेशियो c इज इक्वल टू 14 रेशियो 15। तो देखिए a 10 है, b कितना है यहाँ पे 14, क्योंकि यहाँ पे भी 14 है, और c कितना हो गया 15। नाउ वी कैन राइट इट a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 10 रेशियो 14 रेशियो 15। आपसे पूछा क्या गया है a रेशियो c, तो a और c कितना लिखा है 10 रेशियो a ये है और c ये हो जाएगा 15, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सो यू विल गेट 2 रेशियो 3। ठीक है, ये मेथड है सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेकंड पार्ट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। इसका सेकंड पार्ट है x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 7 एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 9 रेशियो 11, फाइंड x रेशियो y रेशियो z। इसी मेथड से करेंगे, तो a x रेशियो y रेशियो z यहीं पे मिलेगा, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है L रेशियो m इज इक्वल टू 1 होल 1/2 रेशियो 1 होल 3/4 एंड m रेशियो n इज इक्वल टू 2 होल 1/3 रेशियो 4 होल 1/5। फाइंड L रेशियो n एंड L रेशियो m रेशियो n। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे इसको। सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी गिवन है। L रेशियो m इज इक्वल टू 1 होल 1/2 एंड 1 होल 3/4 and m ratio n is equal to 2 whole 1/3 4 whole 1/5। ओके, अब देखिए जो जो फाइंड करना है उसको मैं बुक को साइड में कर देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, L रेशियो n एंड L रेशियो m रेशियो n फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, L रेशियो m इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 1 3/2, 4 1 जा 4 4 3 7 7/4। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, दिस विल बी 4। एलसीएम इसका कितना होगा 4 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3/2 इंटू 4 7/4 इंटू 4, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, सो दिस विल बी 3 2 जा 6 एंड 7। तो इसका रेशियो कितना आ गया 6 रेशियो 7। एंड m रेशियो n इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 1 7/3 एंड 4 5 जा 5 4 जा 20 21/5। इसका फिर ऐसे एलसीएम फाइंड करेंगे, LCM of 3 and 5, this will be 15. Okay, now 7/3 into 15, 21/5 into 15, 3 5 ja and 5 3 ja, so 7 5 ja 35 and 21 3 ja 3 1 ja 3 3 2 ja 6। ये हो गया 35 रेशियो 63। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 7/3 रेशियो 21/5, एलसीएम मैंने फाइंड किया था 3 and 5, तो 3 and 5 का 15 हो गया, 15 से मल्टीप्लाई कराया तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड L रेशियो m रेशियो n। तो डायरेक्ट इस मेथड को मैं लगा रहा हूँ, जो भी अल्टरनेटिव सेकंड मेथड मैंने बताया था। तो क्या करना है आपको, L रेशियो m इज इक्वल टू 4 रेशियो 7 एंड m रेशियो n इज इक्वल टू 35 रेशियो 63। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 रेशियो 7 है, यहाँ पे 35 है, तो m सेम होना चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कराऊंगा, यहाँ पे 35 है ना, तो 7 5 जा यानी 5 से कराना होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ L रेशियो m इज इक्वल टू 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 एंड m रेशियो n इज इक्वल टू 35 ऑलरेडी गिवन था और ये 63। सो L रेशियो m रेशियो n, तो L की जगह पे कितना है 30
m की जगह पे देखिए कितना लिखा है 35, तो 35 लिख लिया और n इज इक्वल टू 63। तो ये तो हमारा हो गया सेकंड आंसर, सेकंड वाला जो फाइंड करना था। फर्स्ट देखिए क्या है, l रेशियो n पूछा गया, तो l कितना है 30 और n कितना है 63। ये देखिए l और ये n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सो आवर आंसर विल बी 10:21। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिवाइड 1545 रुपीज़ बिटवीन 3 पीपल्स ए रेशियो बी रेशियो एंड सी। डिवाइड 1545 बिटवीन 3 पीपल्स A, B and C such that A gets 3/5 of what B gets and the ratio of the share of B to C is 6:11। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो 1545 रुपीज़ हैं उनको 3 पीपल में डिवाइड किया गया A रेशियो B रेशियो C में, सच दैट A गेट्स 3/5 ऑफ वॉट B गेट्स। अब ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझना है, A गेट्स 3/5 ऑफ वॉट B गेट्स, यानी B को जितना मिलता है उसको जो ए है ए को उसका क्या मिलता है 3/5 मिलता है। तो बनाते स्टेटमेंट, देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्या बोला गया था, ए गेट्स 3/5 ऑफ वॉट बी गेट्स, ए गेट्स 3/5 वॉट बी गेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई में था, इसको डिवाइड में लिया है और ये क्या लिखा है 3/5। नाउ वी कैन राइट इट a रेशियो b इज इक्वल टू 3/5। क्लियर हो गया होगा सभी को, क्योंकि चैप्टर रेशियो पढ़ रहा है तो मुझे रेशियो बनाना है। नेक्स्ट देखिए, एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ b टू c एंड b टू c रेशियो इज गिवन, एंड गिवन B रेशियो C इज इक्वल टू 6:11, 6:11। अब हमें क्या करना है कि 1545 रुपीज़ को इन 3 पीपल्स के बीच में डिवाइड करना है पीपल। ओके, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो रेशियो सेम होना चाहिए, क्योंकि B यहाँ पे 5 है, यहाँ पे B 6 है, तो उसको सेम करेंगे। सो A रेशियो B इज इक्वल टू 3/5 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 6:11। अभी मैंने आपको इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो कैसे सेम करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा 6 से और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, क्योंकि ये सेम कैसे होंगे, जब दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 30 आएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 6 से, 5 6 जा 30 और 5 6 जा 30। नाउ वी कैन राइट इट A रेशियो B इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। सिमिलरली 5 6 जा 30 and 11 5 जा 55, 5 6 जा 30, 11 5 जा 55। नाउ वी कैन राइट इट A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 18 रेशियो 30 रेशियो 55। हमें क्या रेशियो मिल गया, ABC का 18 रेशियो 30 इंटू रेशियो 55। अब हमें देखिए डिवाइड करना था, डिवाइड करना है 1545 को, ठीक है, 3 पीपल्स में। तो देखिए टोटल सम कितना गिवन है, टोटल सम्स 1545 रुपीज़ है, और आपको इन तीनों के बीच में डिवाइड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगा चुके हैं आप, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ ए, तो ए को कितना मिलेगा, तो ए का तो 18 है, ये 18 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा प्लस 55 होगा इनटू टोटल मनी कितनी है 1445। नाउ राइट इट 18 अपॉन, व्हेन विल यू एड इट देन विल यू गेट 8 5 13 कैरी 1 एंड 4 5 9 10 कैरी 1, तो 113 एंड ये हो गया। तो देखिए अब इससे ये डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा मीन्स मतलब कैंसिल नहीं होगा, तो उसको डिवाइड करा लेते हैं। देखिए कितने टाइम जाता है ये 1545, तो 1 टाइम दिस विल बी 5 एंड 5। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई किससे कराया जाए 5 से, तो 5 3 जा 15 कैरी 1 एंड 5 1 जा 5, तो कितने टाइम गया 15 टाइम,
ये हो गया 15 टाइम, इसको याद रखेंगे 15 टाइम। 18 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 8 जा 120, 12 कैरी 15 बन जा 15 एंड 12 27। सो पार्ट ए को कितना रुपीज़ मिलेगा 270 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए पार्ट ऑफ बी, बी को कितना मिलेगा, तो बी का रेशियो कितना है 30 अपॉन इन सभी का सम कितना आया था 103 1545। कितने टाइम कैंसिल होगा 15 टाइम, और 15 3 जा कितना होता है 45। कितने रुपीज़ मिल जाएंगे 450 रुपीज़। ओके, इसी तरीके से पार्ट ऑफ सी, तो सी पार्ट देखिए क्या है 55 अपॉन 103 इंटू 1545। कितने टाइम हो जाएगा 15 टाइम, एंड मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 15 5 जा 75, 7 कैरी एंड 15 5 जा 75 एंड 7 82। सो आवर आंसर इज 270 450 एंड 825। क्लियर हुआ सभी को। देखिए क्वेश्चन लेंथी लग रहे होंगे, बट अगर आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो क्वेश्चन लेंथी नहीं है, ठीक है। और पढ़ रहे हैं मैथ्स तो करना तो पड़ेगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर to the saving of a family is 7:3. Find the income if the expenditure is 6,300. द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग, यानी कि जो रेशियो गिवन है वो एक्सपेंडिचर का सेविंग से गिवन है 7:3। फाइंड द इनकम, तो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के बीच में क्या रहा होगा, तो एक्सपेंडिचर कब होगा जब इनकम होगी, जब आप पैसे कुछ कमाएंगे तभी तो कुछ खर्च करेंगे। तो यहाँ पे इनकम मिसिंग है, तो इनकम मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है। फाइंड द इनकम इफ द एक्सपेंडिचर इज 6,300। अब देखते हैं क्या गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए गिवन है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो गिवन है 7:3। ओके, ये रेशियो गिवन है, और आपसे एक्सपेंडिचर गिवन है, 6,300। तो सपोज कर लेते हैं लेट एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स बी 7x एंड 3x। मैंने कंसीडर कर लिया इनको। अब देखिए एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, ये देखिए एक्सपेंडिचर गिवन है 6,300, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था 7x इज इक्वल टू 6,300। सो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई गोज इन टू डिवाइड 7 9 जा, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 900। x इज इक्वल टू कितना हो गया 900। आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द इनकम, तो इनकम कैसे पता चलेगी, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इनकम किया, ठीक, अब इनकम से कुछ पैसे जब खर्च करेंगे तभी तो सेविंग बनेगी ना, मतलब जितना खर्च कर दिया जो बचेगा वो सेविंग। तो सेविंग तो इनकम क्या होगी इन दोनों का प्लस, तो देखते हैं यहाँ से, तो इनकम क्या हो जाएगी, यानी कि खर्च जो किया और बचाया तो दोनों का प्लस, यानी कि 7x प्लस 3x, दिस विल बी 10x, और x की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की है 900, सो दिस विल बी 9,000। तो इनकम उसकी कितनी है 9,000 रुपीज़। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से करेंगे, मैं एक बार एक्सप्लेन किए देता हूँ, इजी क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q 3:4 रिस्पेक्टिवली। इफ Q's प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 3:4 गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q बी 3x एंड 4x। अब देखिए Q की तो एज हमें दी है 20, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। अब पूछा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज आफ्टर 5 ईयर, तो सबसे पहले हम दोनों की एज निकालेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू कितना है 5, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, दोनों में 5 5 ऐड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20, नीचे होगा 25, 5 4 जा 5 5 जा 4:5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर, 13 कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए। रीना लॉस्ट हर वेट इन द रेशियो 5:3। हर ओरिजिनल वेट वाज 80 kg, व्हाट इज़ हर न्यू वेट।
ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। रीना लॉस्ट हर वेट इन द रेशियो 5:3, यानी कि जो रीना है उसका वेट क्या रहा होगा, पहले 5 रहा होगा और अब कितना हो गया 3, क्योंकि लॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसका कम हो गया होगा वेट। हर ओरिजिनल वेट वाज 80 kg, यानी स्टार्टिंग में वो कितनी रही होगी केजी की, 80 kg की। व्हाट इज़ हर न्यू वेट? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। तो लेट 5x इज इक्वल टू 80, ये उसका स्टार्टिंग में वेट रहा होगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 80/5, 5 बन जा 5 6 जा, सो x इज इक्वल टू हो गया 16। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज़ न्यू वेट, तो न्यू वेट तो ये 3 होगा, तो लिखेंगे न्यू वेट ऑफ रीना, तो कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि रेशियो तो मैंने बताया था जबकि रेशियो होगा तो उसको कंसीडर कर लेंगे x में, तो दिस विल बी 5x और ये 3x हो गया, तो 3 × 16 दिस विल बी 48, यानी जो उसका अब वेट हो गया है वो 48 kg हो गया। ओके, पहले कितना था 80 kg। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8A। नाउ द टर्न ऑफ MCQs। MCQs देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 11:9। इफ द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 40, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब रेशियो गिवन है और उनका सम गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करने हैं, नंबर्स फाइंड करने हैं। देखिए MCQs किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, रेशियो गिवन है 11:9, तो रेशियो कंसीडर कर लेंगे 11x/9x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आपको सम गिवन है, तो 11x + 9x इज इक्वल टू 40, सो दिस विल बी 20x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40/20 2 टाइम्स, सो दिस विल बी 2। x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो फाइंड कर लेंगे नंबर्स, तो नंबर्स आर 11 × 2 22 and second is 9x is equal to 9 × 2, so this will be 18। okay, अब आपसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर्स, so this will be 22 and 18, 22 × 18, 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 2 जा 36 and 3 39, so 396। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5 एंड इट्स पेरीमीटर 94, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 15 को आप खुद करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, पहले आपको जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको पहले एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर सभी को कंसीडर करेंगे एक्स में कंसीडर करने के बाद पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। जब एक्स की वैल्यू आएगी तो रेशियो में पुट करेंगे, तो आपको जो स्मॉलेस्ट होगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 3a इज इक्वल टू 5b, सो वी कैन राइट इट a/b इज इक्वल टू 5/3। देखिए b मल्टीप्लाई था, डिवाइड में हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में हो गया। ओके, तो व्हाट वी गेट, a/b इज इक्वल टू 5/3। ओके, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4b इज इक्वल टू 6c, सो b/c इज इक्वल टू 6/4। नाउ 2 3 जा 2 2 जा 4, b/c इज इक्वल टू 3/2 और वी कैन राइट इट b/c इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है सभी को। अब देखिए हमें क्या लिखना है, a/b इज इक्वल टू 5/3 एंड b/c इज इक्वल टू कितना लिखा है 3/2। तो अब देखिए ये c b और b तो सेम हो गया, तो a/b/c इज इक्वल टू 5/3/2। बट आपसे पूछा क्या गया है a/c, तो a और c क्या है, a 5 है, c कितना है 2, तो 5/2। सो अवर आंसर इज 5/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कैसे करना है। द एरियाज ऑफ 3 फ्लैट्स a, b एंड c आर इन द रेशियो 5/6/8 रिस्पेक्टिवली।
इफ़ द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ फ्लैट सी एंड अ फ्लैट ए इज़ 270 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लैट बी इन द स्क्वायर मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 किस तरीके से सॉल्व करना है। 17 में बोला गया द एरियाज ऑफ 3 फ्लैट्स आर इन द रेशियो। तो सब फर्स्ट लेट द एरियाज ऑफ 3 flats be 5x, 6x and 8x. okay, if the difference in the area of C and flat A, मतलब जो C है और A है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 270 गिवन है, तो लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन C का कितना है 8x, A का कितना है 5x और दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है 217 स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। So this will be 3x is equal to 270, x is equal to 270 upon 3, तो 3 9 जा 27, x is equal to कितना हो जाएगा 90, x की वैल्यू कितनी हो गई 90। अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ b इन स्क्वायर मीटर, तो b का देखिए तो b के लिए कितना था 6, सो वी कैन राइट इट एरिया ऑफ b इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 90 एंड 6 9 जा 54, सो दिस इज अ आंसर 540, तो 540 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हॉट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 4 टू द पावर 3.5 रेशियो 2 टू द पावर 5। देखिए वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू वॉच कीजिए, वीडियो लेंथी है इसका मतलब है कि क्वेश्चंस लेंथी हैं, ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है 4 टू द पावर 3.5 रेशियो 2 टू द पावर 5 इज़ द सेम एज। मैंने आपको एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ाया था, तो आपको मैंने बताया था कि पहले तो बेस सेम करने, तो यहाँ पे देखिए क्या है 4, तो 4 की 2 टू द पावर 2 वी कैन राइट इट रेशियो 2 टू द पावर 5। नाउ दिस इज अ 2 टू द पावर 35 टू द 70 मीन्स 7.0 रेशियो 2 टू द पावर 5। अब ये क्या लिखे हुए रेशियो में, सो वी कैन राइट इट 2 टू दी पावर 7 अपॉन 2 टू दी पावर 5। और अगर बेस से सेम है और डिवीज़न में लिखें मीन्स डिवाइड में लिखें तो पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, सो वी कैन राइट इट 2 टू दी पावर 2। अब देखिए क्या होगा 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो अब ये 4 हो गया यानी कि ये तो 4 बन गया और इधर क्या बचा होगा 1, तो 4 रेशियो 1 देखिए है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये 4 रेशियो कैसे 1 बना पहले समझिए इसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 2 टू दी पावर 7, ये 2 टू दी पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको लिख लें ऐसे इस तरीके से लिखें, 2 की पावर 7 लिखा है ना, तो इसको 2 टाइम लिखिए 7 टाइम लिखिए आप इस तरीके से, और यहाँ पे लिखिए अपॉन में 5 टाइम, तो 5 टाइम देखिए 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4 और नीचे क्या बचेगा 1, तो वही लिखा है 4 रेशियो 1। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे व्हाट्सअप करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।